शुरू हुई थी। आ, एक कहानी शुरू हुई थी जब हमारे मसूद भाई का इंतकाल हुआ था उस जमाने में। उस पर जो है सिचुएशन चल रही थी वहां पर, तो हमने कहा कि यार कोई होना चाहिए। ये काफी लोग जमा हुए। इसके बाद वो जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं आफ्ताब, उनके सिचुएशन भी हुई थी। तो देयर बी मेनी डिफरेंट सिचुएशंस जब हमें ये इस तरह की चीजें इन्वोक करनी पड़ी। कुछ यहाँ पर भी लोग एक दो मरतबा सिचुएशंस उनकी हुई हैं। कनाडा में हमारे दोस्त अदनान थे, उनके साथ सिचुएशन हुई थी। तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स, बट मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपकी मेमोरी को जॉग कर सकूं कि ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिसमें आप लोगों ने काफी कार्य खैर किया है। और हम ये चाहते हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड बॉडी हो जाए, इसके बाद ये हेडेक जो है ना, रिएक्शन ना हो, प्रोएक्शन हो। तो इस वजह से ये बात शुरू कर। और आइडिया जो मेरा है वो ये था, मैंने दो तीन लोगों से पहले ही बात की थी, लेकिन पाकिस्तान में जो सिलसिला था वो तो मतलब लॉजिस्टिक्स ऐसी थी कि नहीं हो सका। यहाँ पर आसान तरीका ये है कि इस तरह के सेटअप में पहले तो ये है कि मैंने शुरू में दो तीन मरतबा जोर दिया कि ज़कात सदके वाला सिलसिला नहीं है। इसका दो रीजंस हैं, दो बड़े रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस लोगों की डिफरेंट होती हैं। फिर पीपल बारीकियों में लोग बहुत ज्यादा जाते हैं और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो लेने वाला है वो घबराता है। तो बोथ ऑफ दोस थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट वी वुड लाइक। तो ये बेसिकली जैसे अपने भाई, दोस्त, भाई बहन किसी को हम मुश्किल टाइम पे वो दे रहे हैं। तो उसका भी कॉन्सेप्ट ये था कि सॉर्ट ऑफ कर्जा है हसना। अगर आप रिलीजियस चीजों से हटा दें तो समझे कि रिफंडेबल ग्रांट आप जो ना वापस रिफंड कर सकते हैं। ग्रांट है, जिंदगी में हो सकी तो आप कोशिश कीजिएगा, नहीं हो सकी तो माफ किया गया। ठीक है। तो अरशद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अरशद जहरी भी ज्वाइन कर। You're welcome. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके लिए मैं कहा कि एक मेंबरशिप टाइप की बना दो कि भाई जो भी इस ग्रुप में है, जो भी शामिल होना चाहता है। 8081 का ग्रुप बेनिफिशियरी तो है, लेकिन मेंबरशिप उनकी है जो एक कंट्रीब्यूशन की स्ट्रीम। rather than giving at once, you pick a certain number and then you commit to a year. बाकी अल्लाह की मर्जी है, प्रॉब्लम अगर आ गई तो आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन एक ये ऑटो पायलट पे चलना चाहिए, ताकि मेंटेनेंस नहीं, कोई कॉलेज जाने नहीं चाहिए, ये सब चीजें ड्रामे नहीं है। आप एक वेबसाइट पे गए, आपने क्लिक कर दिया, मुझे सिल्वर $50, $30 जो भी, हम इससे लोअर अमाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हिसाब से फायदा नहीं मिलेगी। तो आप मंथली या क्वार्टरली, बट कंटिन्यूइंग एक स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं। कोई टूल बना देंगे उसके लिए। ये हमारे पास यहाँ से एक से बड़े बड़े चैंपियन मौजूद है, वो तो मसला नहीं है। द मेन थिंग इज के कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज गोइंग टू बी ए सॉर्ट ऑफ अ मेंबरशिप काइंड ऑफ थिंग, के हर महीने का कोई एक अमाउंट है जो आप दे रहे हैं, और जब चाहे मेंबरशिप बंद कर दें। दैट वे nobody is bothered, it's running an autopilot, cost और मेंटेनेंस कम होगी। और उसके लिए फिर मैंने ये सोचा कि प्रॉब्लम जो है लॉजिस्टिक कंप्लायंस का आएगा। तो कंप्लायंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है वो मैंने सोचा कि कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी होनी चाहिए जिसके साथ हो, या एक इंडिपेंडेंट आप प्राइवेट फंड भी क्रिएट कर सकते हैं, आइदर ऑफ दोस टू मॉडल्स। उसका रीजन सिर्फ ये है कि चाहे अमाउंट स्मॉल हो लार्ज हो, उसको ट्रीट प्रिंसिपली ऐसी करना चाहिए ताकि आप अबव बोर्ड हो। कोई चीज छुप छुप के नहीं हो रही। कोई ऑडिटर भी आगे देखना चाहे तो ऑडिट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हमें ये पता है कि देने वाले और लेने वाले वो ग्रुप जो है उसका एक एक फाइनाइट सेट है। 100 100 125 लोग हैं इसके अंदर, 17 लोग नहीं है जो हयात और कांटेक्ट में। तो एंड और उसके लिए मैंने कहा कि बजाय इसके कि बिल्कुल नई सी, मतलब मैंने प्राइवेट फाउंडेशंस क्रिएट की हैं लोगों के लिए, लेकिन प्राइवेट फाउंडेशंस में फिर एंडाउमेंट्स आ जाती हैं, पैसे ज्यादा होते हैं, ये सब चीजें। तो मैंने सोहेल से जिक्र किया इस बात का, और सोहेल के बोर्ड मेंबर्स से मैं मिला कल, और मैंने रिक्वेस्ट की, जिसमें शान भी है, जिसमें शाहिद क्रिकेटर भी हैं हमारे, उबैद भी है। तो मैंने कहा यार 8081 का एक बैच ऑलरेडी है जो ये काम कर रहा है यहाँ पर। तो इफ वी डू इट, ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी, नॉन प्रॉफिट स्टेटस मिल जाएगा, लोगों को टैक्स की रसीदें ही मिल जाएंगी। जो भी करना है हम कर सकते हैं अगर वो तैयार हो जाए। तो मैंने कल जाके अपनी चूरन मैंने भेज दिया, क्या कहते हैं, अपने सोहेल साहब की बोर्ड मीटिंग में, और विद इन एन आवर दे एक्सेप्टेड इट। तो अप्रूव भी करवा दिया है मैंने। ये तो ये कि
इट विल बेसिकली उनके चार्टर में एक और आइटम ऐड हो जाएगा, एक लाइन आइटम की एक ऑब्जेक्टिव है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप 8081 व्हिच इज आल्सो द फाउंडिंग ग्रुप ऑफ दिस एसोसिएशन, वो कुछ लैंग्वेज इनको मैं दे दूंगा, वो अपडेट करके IRS को दे देंगे। तो लीगली भी हमें कोई मसला नहीं है, एक सेपरेट अकाउंट ये हमारे लिए खोल देंगे और उसके लिए हम एक 3 मेंबर कमेटी इसमें से, या जो आप लोग समझे नाम देंगे मुझे, सेकंड पार्ट ऑफ द एजेंडा होगा, तो ताकि ये 3 लोगों का डिसाइड कर लेंगे। हमने पहले वहां पर भी डिसाइड किए हुए थे क्या कहते हैं पहले, और उसमें इन्वॉल्व थे कुछ लोग, लेकिन जरूरी नहीं कि हम वही चूज करें। एक जो लीड होगा उस कमेटी का, जो कि रिपोर्ट करेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी की, यानी NED स्कॉलर के जो मेन बोर्ड को ही रिपोर्ट करेंगे, लेकिन ये एक अलग कमेटी है, उसके अलग फंडिंग है, लेकिन ट्रीटमेंट जो 501(c)(3) का चलेगा वो अंडर NED स्कॉलर्स होगा। चार्टर में ये लोग ऐड कर देंगे, इन्होंने अप्रूवल कर दिया। डिटेल्स ये 3 मेंबर जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो संभाल ये हर एक के काम नहीं है। कुछ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो मैं बता दूं, 2-3, उसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स ये है कि लोगों की आइडेंटिटी जो है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। ये 3 लोगों को अगर पता है कि किसको दिया जा रहा है या किसको किया जा रहा है, तो जिस तरह से अभी हम सबके बारे में बात करते हैं वो नहीं होगा। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डॉक्यूमेंट करके रखेंगे फोल्डर्स में, और अगर कोई बाहर से आया या सुहेल को या बोर्ड को देखना पड़े NED स्कॉलर्स के, वो देख सकते हैं, लेकिन ओथ अंडर ओथ सब है कि ये बाहर मार्केट में मत दी जाए कि किसको दिया जाए। तो एक तो ये काम होगा, और तो चाहे आपके दोस्त हों या मतलब जो जनरली लोग, क्या होता है कि मेरे जानने वाले करीब में अगर दोस्त हैं NED 8081 के, तो वो मुझे, सोहेल के पास तो बहुत सारे लोग हैं, अहमद सभी के पास आते हैं लोग, तो जिसके पास भी कोई आए तो वो बंदा कोई भी 8081 का इस कमेटी को कांटेक्ट कर सकता है और बोल सकता है कि भाई एक बंदे का केस है, इससे बात कर लो। और दूसरी तरफ हमें सिर्फ ये चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेड होगी, इसलिए कि US फंड्स में ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट जहां से पैसे आते हैं और जहां एंड होते हैं उसकी एक ट्रेल जरूर चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी और उसको फॉलो करेंगे। तो हाइडिंग पीपल्स ये जनरली पब्लिक ना होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये ज़कात और सदके का पैसा नहीं होगा। ये 2 ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं। रिफंड कर्जा हसना, अगर आप मुसलमान है, अगर आप मुसलमान नहीं है तो इट डजंट मैटर, बिकॉज हमारे उसमें मुसलमान है या किसी मज़हब से आपका ताल्लुक है, बिकॉज पीपल रिलीजन इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। इसीलिए जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक मेंबरशिप है आपकी, आप उसमें पैसे दे रहे हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते वापस आएंगे, और ये नॉन प्रॉफिट है, और ये कोई इसका ताल्लुक क्या कहते हैं आपके रिलीजियस बिलीफ से नहीं है। आपने जो दूसरे आप देते हैं वो आप देते रहे, लेकिन ये एक रेगुलर जो है ना प्रोसेस होगा। ये बेसिक हाई लेवल चीजें हैं। उसके बाद डिटेल्स हम, वो जो 3 कमेटी मेंबर है वो डिसाइड करेगी क्या है कि मिनिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, कितना जो है ना। जनरली इस तरह की चीजों में ये भी होता है कि अगर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहे फंड्स, और आप जो है ना 2 साल हो गए और आपने जो ना 30-40 हजार डॉलर जमा कर लिया और उसके बाद आपके पास कुछ पर्पस नहीं है, तो वी हैव टू फिगर आउट दोस क्लैम्प्स के, मतलब खामखे बढ़ता ही ना रह जाए पैसा, मसला हो जाए। तो एक ये तरीका है, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो क्या करना होगा, दोज आर थिंग्स वी विल लीव इट टू द कमिटी प्लान। सो दैट्स अबाउट इट। इससे ज्यादा आप लोग सब समझदार हैं। जो चीज ऐड करनी हो, आप हर आदमी 30 सेकंड के लिए बोल सकता है। उसके बाद इस सेशन को रैप करते हैं। पहले एजेंडा है। Arif, can I start? Because I have to leave for my Johar prayer. हाँ बोले। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, everyone. Ramzan Mubarak, or thank you, Arif, for this taking initiative, and Sohail and everyone who supported. I really appreciate. मेरा सिर्फ कंसर्न ये कि जैसे अभी आपने कहा कि पैसे जो जमा होंगे तो इसको क्या री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई वो एक्यूमुलेट के साथ री इन्वेस्ट भी हो जाए, जस्ट लाइंग देयर। दिस इज माय क्वेश्चन। तो सवाल आपका अच्छा है। आई विल अगेन लीव इट टू द 3 पीपल टू डिसाइड। शॉर्ट टर्म में जनरली 1 साल के पैसे को आप री इन्वेस्ट नहीं करते। जब आपको जरूरत होती है, अगर आप री इन्वेस्टमेंट में अगर लिक्विड नहीं है ना फंड, तो आपकी नीड कभी आएगी तो आप फंस जाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। और अगर आप लिक्विड फंड्स में जाएंगे तो आप जनरली स्टॉक मार्केट में जाएंगे, which has carries risk. I don't want to do that. But this is my view. I'm not part of the 3-member committee. They can decide. The most important part, which is another operating principle, कि
principal preservation is extremely important. We are not going to let anybody do, game playing there. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये अपना आरिफ के लोन जो कर्जे हंसना है बहुत अच्छी बात है, तो उसका क्या कोई क्राइटेरिया होगा कि किस कंडीशन में मिलेगा? कंडीशन, हाँ ऐसे जो भी अप्लाई कर दिया, फिर अगर 2-3 एप्लीकेशन या किसको, हाँ, ये जो क्राइटेरिया है, दो बड़े क्राइटेरिया है, और उसके बाद जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। पहला क्राइटेरिया ये है कि कोई आदमी की रेवेन्यूज बंद हो गए, इनकम बंद हो गई है घर की, और घर चलाने के लिए या हेल्थ रिलेटेड, उसके पर्सनल हेल्थ, उसकी बीवी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पर्सनल हेल्थ, हमारे 80-81 के बैच का किसी के पर्सनल हेल्थ का इश्यू हो, उसकी पर्सनल इनकम का इश्यू, उसका पर्सनल घर चलने का इश्यू, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। इसके अलावा बच्चे पढ़ाने हैं तो वो एलईडी स्कॉलर्स के पास चले जाए। मतलब देयर आर मेनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, बट द मेन थिंग ये है कि वो आदमी जो हेल्थ कंडीशन जिसकी हो, उसके बाद इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, उसके पास हॉस्पिटलाइज है, या सबसे मेन चीज तो पाकिस्तान में जो आजकल हाल चल रहा है कि हम सब 60 ईयर्स के करीब पहुंच रहे हैं, और महंगाई इतनी हो रही है कि वो बेचारा जो है ना, लाख रुपए तो कर सकता है लेकिन 2 लाख रुपए नहीं कर सकता घर चलाने के, और बच्चे अभी तक उस काबिल नहीं हुए हैं कि वो जो है इतना अर्न कर रहे हो। देयर आर मेनी थिंग्स एंड आई पर्सनली नो मेनी पीपल इन दिस सिचुएशन। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो उसकी जो रोजगार और रोजमर्रा जिंदगी गुजार रहा है वो मैनेज नहीं कर सकता सफेद पोशी अपनी, and he has to go out and ask for funds somewhere else, घर में, रिश्तेदारों में, कहीं और। he has a source of this thing। और ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक ही सोर्स है, मतलब जितना आप कर सकेंगे उतना आप कर सकेंगे, इसलिए कि आपके पास फंड्स पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन क्राइटेरिया ये है मेनली जो है अरुण भाई, ये नहीं है कि आपको किसी बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, ये नहीं है कि आपको, मतलब दोज आर अदर थिंग्स पीपल माइट वांट फॉर इट। तो ये फंड उस चीज के लिए नहीं है, या बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, उसके लिए और रास्ते हैं। ये मेरा ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अगर आप लोग को डिसएग्री करते हैं तो आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, इसलिए आप इस वक्त ये फाउंडिंग अभी कोई लकीर पे, पत्थर पे लकीर नहीं। यार ऐसे अहमद ऐसे सफी है, आवाज नहीं आ रही, आप कट रही आप। कौन बोल रहे हैं? वो बंदा को कमेटी डिसाइड करे कि वाकई ही रियली। हेलो जी जी बोल, सुन रहे हैं, हेलो, जी जी बोले। सर्कमस्टांसेस आ जाए जो फॉरेन ने करता ब्रेकिंग है अरुण पे या सेहत पे, दैट अरुण भाई जरा महंगा स्पीकर खरीदें। सही, ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी विल टॉक लेटर। हाँ इंशाल्लाह। और सवालात आप, मतलब आप लोग जो क्या कहते हैं, जो ग्रुप बना दिया है उसमें आप हैं, उसमें सवाल कर सकते हैं। इसके बाद भी जरूरी नहीं कि ये खत्म हो गई। ये तो मेन चीज ये थी कि सामने मिल के एक मरतबा बात करके अग्री कर लें, रिकॉर्ड कर लेंगे, हाँ हम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेन चीज ये। ठीक है, थैंक यू। आप जाए नमाज पढ़े और हमारे भी दुआ करें। मैं शुरू करूं। हाँ बिल्कुल जी सर। अच्छा, आरिफ तुम्हें पता है कि ये जो आप जो मॉडल बता रहे हो ना, ये एग्जैक्टली हमारी कम्युनिटी में ये ऐसा ही होता है। मैंने आपको बताया कि क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा और एलेबरेट जैसे कर सकते हैं कि भाई ये जो पैसे जो हम कर्जन हसना दे रहे हैं, एक अमाउंट, छोटी सी अमाउंट हो, जो अगर हमको एम्फेसाइज तो ये करना है कि भाई वो जिस साहब की भी जरूरत पूरी हो जाए तो वो उसको रीइंबर्स कर दे, ताकि ये पैसा किसी और के काम आए। ये तो छोटी सी अमाउंट है, लेकिन अगर अल्लाह अल्लाह करे कि हमारे पास इतने फंड्स ज्यादा हो जाए कि कोई किसी की बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेट्स से $20,000 या $10,000 या वॉट एवर, तो उसके अंदर भी, उसमें हमारी जो कम्युनिटी में क्या होता है कि आपको घर के लिए मिलता है, फाइनेंसिंग मिलती है, लेकिन उसके साथ ये होता है कि आपको 2 गारंटीज देने पड़ते हैं कि आप हर महीने या जो ये अमाउंट है आपको 20 इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करनी पड़ती है। और 2 गारंटीज ऐसे होते हैं कि भाई वो गारंटी करते हैं कि भाई 50% के भाई हम इसकी गारंटी देते हैं कि ये रिटर्न करेगा, और नहीं करेगा तो हम इसको वो करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो बड़ी अमाउंट का भी है ना, अगर किसी से, हम में से किसी के पास इतनी इस्तिताअत हो और हम ये समझते हैं कि यार हमारा पैसा किसी के काम आ सकता है, तो बड़ी अमाउंट के लिए भी है ना, वो एक वो दूसरा एक वो
वो बड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे वो भी सोचा जा सकता है कि छोटी अमाउंट के लिए तो चले आदमी नहीं रिटर्न होता है, तो चले आदमी अपने फंडिंग इतनी होती है कि उसमें से हम अकोमोडेट हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन था, और दूसरा ये था कि एक फॉर्म बनाना पड़ता है, वो होता है जिसमें आप जो बिल्कुल जो कमेटी का जो कोर कमेटी के मेंबर है उन्हीं को वो मेल किए, वो उन साहब को मेल करेंगे जिनकी रिक्वेस्ट आएगी, और वो भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट आएगी, किसी अपने ग्रुप के ऊपर नहीं आएगी। वो 2-3 नाम होंगे अशखास, उसी के वन ऑफ देम उसको मिलेगा, और एक फॉर्म ऐसा बना दें कि उसकी क्रेडेंशियल, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका जैसे आप कह रहे हो ना, उसका बायोडाटा हो, और प्लस उसकी रिक्वायरमेंट किस लिए है, कितनी मुद्दत तक के लिए है, और तो इस तरह का एक फॉर्म भी बना लेते हैं। उसमें फिर क्राइटेरिया होता है कि मेडिकल, एजुकेशन, घर का, गाड़ी का, नौकरी, व्हाटएवर। तो इस तरह की वो फिर हमारे पास एक वो आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमको इसको किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है। I just want to interrupt over here a little bit. यार ये बातें वही शुरू हो गई हैं. I've been in this thing for so many years. ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आप बता रहे हो यूसुफ भाई, और अभी जो हारून भाई बता रहे थे ना, यार देखो ये उस वक्त होता है जब आप किसी को जानते नहीं हो, ठीक है ना. यहाँ पे हम जिन लोगों की बातें कर रहे हैं उनको हम जानते हैं पर्सनली. उनको हम अगर पर्सनली अगर नहीं भी जानते बहुत डिटेल में, तो हमारा कोई और साथी उनको बहुत डिटेल में जानता है. आप तो ये अभी शुरू कर रहे हैं. हमने एनईडी स्कॉलर्स ने ये काम बहुत पहले से शुरू कर रखा था, और हम बगैर बताए कर रहे थे, क्योंकि हमारे उसमें शामिल था. लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारे पास इतना फंड नहीं होते जितके हम सबको सपोर्ट कर सके, और बहुत बड़ी लिस्ट है ये, जैसे बता रहे हैं. तो ये अगर आप इतनी निटी ग्रिटी में गए ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को बाद में. so Sohail, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा बिकॉज ऑफ टाइम. हर आदमी अपना अपना ओपिनियन देगा, कोई गलत ओपिनियन नहीं है. We will talk about this. I will try to answer that. The difference ये है जो सोहेल ने बताया, उसके अलावा कि आपकी जितनी बड़ी कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते, यहाँ पर सिलसिला ये है कि this is a finite community which is actually reducing, and it does not include young people जिनके लिए हम businesses खोलें. You're taking a big risk investing in a 60-year-old man. I'm going to be very, आपने इसको ग्रांट के तरीके से देखा. अगर आपने इसको रिटर्न के तरीके से देखना है तो फॉरगेट. जो इन्वेस्टर है, यानी जो डोनर है, दे शुड थिंक द मनी इज गॉन. समझ में? तो ये आपके पास नहीं है सिलसिला. जो यहाँ पर सिलसिला ये है कि दिस इज गॉन. ये आपने कार्य खैर के लिए करना चाह रहे हैं, या आप एथियस्ट हैं और आप देना चाहते हैं दुनिया को. इट डजंट मैटर. देने वाला मुसलमान होना जरूरी नहीं है, लेने वाले का मुसलमान होना जरूरी नहीं है. 80-81 इज द क्राइटेरिया. वेरी सिंपल. सो आई एम गोइंग टू शेड ऑल दोस कर्टन्स आउट. दैट्स द रीजन आई एम हियर. कि ये सिर्फ 80-81 का क्राइटेरिया है. उसके बाद उसकी नीड सही है या नहीं है, ये नहीं होगा कि वो जो है ना वापस कर सकता है, नहीं कर सकता. और अमाउंट ज्यादा लगाना, मसला ये है कि हमारी तो अमाउंट है ही. अगर कल को जो तुम्हारा अगर कमेटी जो बनती है और वो डिसाइड करती है कि हाँ यार ये फंड्स तो इस चीज में इस्तेमाल हो ही नहीं रहे, और लोग आके वो हमको बताते हैं कि इस चीज में इस्तेमाल नहीं हो रहे, हमारे पास पैसे जमा होते जा रहे हैं और लोग देने के लिए तैयार हैं, तो उसमें क्या हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे 80-81 के लोग हैं उनके बच्चों को अगर बिजनेस करना है तो that might be a case when the main case is not being served and you still have a funds. I'm just giving an example. Otherwise main case को serve करना ही अभी primary issue. This is right. Or main case is sustenance of that person. So loan most likely is not going to be कि आपने एक बार किसी को जो ना 2 करोड़ रुपए दे दिया, ये नहीं होगा. तो जनरली यही होगा कि 1-2 लाख रुपए उसको घर को अब पेस चलाना है, महीने के हिसाब से दे रहे हैं आपको. And you are not giving somebody a large amount of money because that's not what you can do, because you rather want to give it to 2 or 3 or 4 people that are in that kind of distress rather than one person. So that is the reasoning. I just wanted to answer your questions. अहमद कुछ कह रहे थे. कुछ और बुनियादी सवाल थे छोटे से. एक शुरू में ही आपने कहा कि जी रिलीजियस और उसको ना लाया जाए पॉइंट को, और ज़कात और सदक़ात ना हो. ज़कात तो समझ में आती है भाई कि कहाँ देनी है कहाँ नहीं देनी. देयर आर स्पेसिफिक रूल्स सेट आउट, राइट. सो वी नो दैट यहाँ पे नहीं दे सकते. लेकिन
considering, like if somebody is in Pakistan, let's see कि वो है, और मतलब I'm talking about donors. अब डोनर जो है वो अपने पास से निकालता है तो वो या सदका निकालता है या ज़कात निकालता है, because and that is not Ahmed, right? this is not only तो Pakistan, it ज़कात applies to सुन people ले here, भाई, मुसलमान जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में सुन तो ले भाई, सुनने आप बोल लीजिए। नहीं आप बोलिए। तो that's what I'm saying, समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ज़कात is clearly known कि वो ठीक है, हम उसको नहीं करें, लेकिन अगर सदका है, मतलब मेरे पास है, I want to take some money out for some good causes, वो किसी को भी दे रहा हूँ, सदका can work, मैं कहीं कुआं खुदवा देता हूँ, उससे हिंदू भी पी रहे हैं, मुसलमान भी पी रहे हैं, it doesn't matter। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप ज़कात के केस में तो you have to reveal what your mud is, लेकिन सदक़े के केस में you are just giving it for a good cause। I don't think that matters। So keeping those names there, it's a bit, confusing. So let me clarify. I'm not a religious scholar, number one, and people who might be running this are not, and neither is the IRS in the US. So let's be very clear about that. ठीक है ना? तो जो लोग इसको देखेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं, अहमद सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ ज़कात का रखें और सदकात की बात ना करें, I'm okay with it if everybody agrees to it. No issue with that. But the point is, I don't want to make it into a religious trend of कि भाई मेरी religion ये कहता है, तो सदके का टर्म गोरा तो इस्तेमाल नहीं करता, काला तो इस्तेमाल नहीं करता, क्या कहते हैं, यहूदी तो इस्तेमाल नहीं करता। That is the reason I kept it there. The intent was not to desecrate the term. भाई पैसे देने हैं किसी भी तरह से, आप money is coming in whatever, सिवाय ज़कात के जिस भी मद में आप निकाल रहे हैं। और मसला ये है कि when we go into those things, there are certain people might think that some लोग कहते हैं सदका भी जो है ना किसी खास किस्म के लोगों को दिया जाता है, सब चीजों में नहीं दिया जाता। तो अब I don't think so. Now you have an opinion, I might be of a different sect and I might have another opinion, and that is the reason I'm trying to avoid these things. Because और दूसरी चीज है कि रीपेमेंट जो बात है ना, जब हम कर्जा हसना की बात कर रहे हैं कि इट्स रिफंडेबल, तो वी वांट टू परपेचुअली, आई वांट एनीबॉडी हु इज टेकिंग इट टू थिंक दैट दिस इज नॉट अ ग्रांट। For the person receiving, for the person giving, they should think this is a grant. But for the people who are receiving it, they should feel कि वो एक सफेद पोश हैं, इस वक्त सिचुएशन उनकी खराब है, तो वो ये कर्जा ले रहे हैं, अगर नहीं दे सके तो माफ कर दिया दोस्तों, नहीं अल्लाह मियां जो है ना उसका सब उनको जला देगा, या जो भी इनका इंटेंट था। The intent is not, और मैं कर्जा हसना को भी जनरल टर्म इसलिए कि लोग ये समझेंगे कि रिलीजियस नहीं है, रिलीजियस नहीं है, बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको कर्जा दिया जा रहा है, इफ यू कैन रिटर्न इट ग्रेट, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, जब आप चाहें उससे ज्यादा देना चाहें तो उससे ज्यादा वापस करें, आपकी मर्जी, अगर आप इस काबिल हो गए तो। सो द कॉज कीप्स ऑन गोइंग, दैट इज द इंटेंट। So I'm very ये because religious में जाके लोग इतने बाल की खाल निकालते हैं कि बड़ा इश्यू हो जाता है एक बाद में सॉल्व करना, इसलिए I want to stay away, और पहले से ही पता हो तो बेहतर है। थैंक्स अहमद, और कोई सवाल? अमजद, आपका कोई सवाल या कोई ख्याल या सजेशन? सवाल के अलावा आप सजेशंस भी दे सकते हैं। मेरा एक ये है कि जिस तरह से एनईडी स्कॉलर्स जो है ना, दे हेल्प पीपल इन अदर वेज, तो इस तरह से जो हमारे जो क्लासमेट सफर कर रहे हैं, we can provide resources in finding jobs for their family members and other kind of support also that can help them financially. And then we can channel it through NED scholars. They can expand their, right now they only help scholars and students. They can expand it to our batchmates also. So that could be another thing we can consider. अहमद, अमजद, हमारे उसमें है ये शामिल, पिछले कई सालों से हम लोग हेल्प कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले जब हमारे दोस्त रेहान का इंतकाल हुआ था, तो हमने उनके तीनों बच्चों की पूरी कफालत करी थी, इनकी एजुकेशन की 100%। और माशाल्लाह जो अब सबसे छोटा बेटा उसका है, अभी अनस का मेरे पास कॉल आई थी कि अंकल अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं सबसे छोटे भाई को मैं खुद सपोर्ट करूँगा। तो वो जो आखिरी वाला था, माशाल्लाह उनके 3 बच्चों के बाद ये चौथा बच्चा था उनका, तो उसके लिए उनके सबसे छोटे भाई ने अपने सबसे छोटे भाई के लिए ही सारा कुछ करा है उसने। अब वो यही कहता है कि हमने आपसे सीखा है ये तमाम चीजें।
उसके बाद हमारे पास दूसरा बड़ा केस आया था वामिक का। वामिक की बेटी एक ही थी। उसके बाद हमारे पास एक केस हमने शुरू किया था, मेरा ख्याल है वसाफ थे हमारे, जब क्या नाम था हमारे दोस्त का जो इनका इंतकाल हुआ था, तारिक भाई का। तो तारिक भाई का हमने पूछना इनसे कहा था कि आप मालूमात करके रखें, खुदा न खास्ता कोई भी अगर जरूरत पड़े तो आप हमें बताइएगा। फिर मैंने उसके बात की बाद थी उस हाँ उनसे, बिल्कुल, तो और मैंने इन्होंने कहा था बात अभी करके अगर उन्होंने तुम्हें उनको होगा जब तो बताइए। जब उनसे तरफ से निगेशन आ गई थी तो उसके बाद हमने फिर उसके बाद हमारे पास केस आया था मसूद के बच्चों का। मसूद के बच्चों का में हमने पहले उनके जो बड़ा बेटा था उसका 3rd ईयर का था मेडिकल का, उसको किया। बड़ी बेटी उसकी मेडिकल क्रॉस कर चुकी थी उसका, लेकिन सबसे छोटी बेटी जो थी वो O लेवल में थी, उसको हमने कवर किया और आज भी हम कवर कर रहे हैं उसको। उसकी फीस तो अराउंड 23,000 रुपीज 42,000 रुपीज है मंथ की। उसके अलावा जो हमारे कुछ उस दोस्तों में हमने अराउंड 60,000 पर मंथ हम देते हैं, और कुछ दोस्तों को हम नाम नहीं ले रहे हैं हम अपना उनका, लेकिन हम अराउंड मंथली हम भेजते हैं अराउंड ऑल टुगेदर हमारे दोस्तों में $60,000 हम खर्च करते हैं। तो हमारा कोई सवा लाख से 1.5 लाख रुपए महीना जो है ना हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने लोगों के ऊपर खर्च होता है। और ये हमारे बायलॉस का हिस्सा है कि हम अपने जो हमारे 80-81 का जो बैच है ना, अगर खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल होता है तो अगर उनके बच्चे इस काबिल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें तो हम खड़े होंगे। इसी तरह हमारा एक और केस था, उसके अंदर माशाल्लाह से उनकी जो छोटी बेटी थी, जब उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई तो उसने मना कर दिया कि अंकल अब हमको जरूरत नहीं है, अब हम खुद कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बहुत तो अक्लमंद हैं, वो भी पहचानते हैं। तो ये we've been doing this portion a long time. I think what is different right now is that Sohail, we are not sufficiently we don't have enough money, and I think Sohail, I would like to interrupt here because 30 मिनट हो चुके हैं, तो मैं सिर्फ 2 मिनट। तो सोहेल ने जो बातें बताई आपको एग्जाम्पल से, उसमें ये मुझे बात जो शुरू में मैंने कही थी कि देयर माइट बी अदर रीजंस, चाहे वो जॉब हो, मेंटरिंग हो, मतलब अहमद भी है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इन स्कॉलर्स के। तो जो दूसरे केस आप बात कर रहे हैं ना कि टू गिव सस्टेनेंस विद किड्स और सम अदर काइंड ऑफ प्लान्स और सपोर्ट, वो ऑलरेडी एनईडी स्कॉलर्स कर रही है। इसी वजह से मैं इनके पास गया कि एक आप सब सेक्शन क्रिएट करें जस्ट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ ए फैमिली ऑफ 80-81। यानी वो बंदा अगर हयात है, पहला तो क्राइटेरिया कि वो बंदा हयात है और उसको जरूरत है अपने घर को सपोर्ट करने की, तो उसके लिए हमने ये एडेड वो किया हुआ है। इसके अलावा जो ऐसे कि वो उनके चार्टर में नहीं था, लेकिन बाकी सब चीजें जो आपने कही, बच्चों को पढ़ाना या आगे उनको मेंटरिंग कराना, वो सब हम लोग वैसे ही कर रहे हैं जॉब से। So our donations will still go to NED scholars under a different category, right? Yeah, this particular thing is very specifically for this category, and उसमें वही कहा ना, it is like more like a membership। और जो आप अपने फंड्स ज्यादा देते हैं या जो अभी दे रहे हैं, वो फंड्स, those funds are still जो scholarships के लिए देते हैं, तो those are that supply is not changing. This is a very specific case that we are doing। साहब, आप कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, इस चक्करों में हमारे पैसे ना बंद कर दे। ठीक है, सब ठीक है, मगर अभी भी मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा था कि इसको हमने क्यों साइड पे किया हुआ है कि हम जो है ज़कात नहीं दे सकते। तो क्यों साइड पे किया हुआ हम लोगों ने, मतलब कि इसलिए किया हुआ है कि बाद लोग ज़कात नहीं देते या बाद लोगों को ज़कात नहीं देना चाहिए, इस वजह से साइड पे किया हुआ है। मैं देने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं लेने वाले की तरफ की बात कर रहा हूँ। सोचिए, देने वाले बहुत तैयार हैं, जैसे अहमद ने कहा, बहुत सारे लोग तैयार हैं देने वाले, मतलब we all give it and that's a major amount that is we have to give। तो इंटेंशन ये होती है, लेकिन सामने जो लोग हैं, मतलब जो लेने वाला है ना, वो नहीं लेने। फॉर एग्जाम्पल, ज़कात लेने के लिए साहिब निसाब होना जरूरी है, तो आप जरूरी है कि उसके 20 बच्चों के गोल्ड और सब चीजें बिकवा के जो ना आपको साहिब निसाब बनाए। मतलब I don't want to go into details, but you understand what I'm saying। सामने वाले की जरूरत जरूरी नहीं है कि उसके एसेट्स से टाइड हो। उसकी बैंकरप्सी जो कंपनीज की होती है वो इनकम से होती है, एसेट से नहीं होती, सिर्फ इतना बोलूंगा। तो बजाय इसके कि वो अपनी सारी चीजें बेच बाज के सड़क पे आ जाए,
उससे पहले अगर उसकी टेम्पररी नीड्स कोई पूरी हो जाए, साल भर की, 6 महीने की, 18 महीने की, व्हाटएवर दैट इज, तो इसका रीजन लेने वाले से था, और फिर झिझक भी होती है लोगों को लेने वाले के, ये ज़कात और वो है, तो वी वांट टू गेट दैट थिंग आउट ऑफ द वे. दैट वाज द मेन रीजन. इट इज नॉट अबाउट द गिवर्स, इट्स अबाउट द टेकर्स. ठीक, समझ में आ गया. और फिर अब वो जो ये होती है ना बात के मतलब जब वापस करने की बात होती है, ज़कात वापस नहीं की जाती, तो फिर देन सिचुएशन ये नहीं होता. तो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दैट थिंग कि आप जो ना ये दो रख रहे हैं और उसका कर्जा उसको दे रहे हैं, जो है बड़ी. एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट द वेस्टर्न टर्म के बड़ी सिस्टम है, एक मेंबरशिप है, आप मेंबरशिप में पैसे पेज करते हैं. इट्स लाइक एन इंश्योरेंस फॉर आवर ओन ग्रुप कि भाई कोई आदमी की सिचुएशन खराब हो जाए तो आप उसको दे रहे हैं, और अगर वो जब सही हो जाए तो वापस कर दें. यही था कि कर्ज हसना का कॉन्सेप्ट यही था कि आपको वो कर्जा है, ज़कात और ये है ना वो वन टाइम आप उसको वापस वो क्लेम नहीं करते. कर्ज हसना में लेने वाले के ऊपर भी एक किस्म की वो इम्प्रेशन नहीं होता कि मैंने किसी से वो ज़कात का अमाउंट लिया. कब उसके ऊपर एक कर्जे का ऑब्लिगेशन होता है. अगर वो दे सके तो सही है, ना दे सके तो अलग बात है, लेकिन पहला ऑब्लिगेशन ये होता है कि ये कर्जा है टाइमली और उसको अदा करना है. तो वो कॉन्सेप्ट ही दूसरा हो जाता है. ज़कात और वो जो सदका इसमें नहीं आता. सोहेल आप कहीं गायब हैं? फिरोज जो है ना उसमें बैठे हुए वेटिंग रूम में. एडमिट कर दिया मैंने. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फिरोज. वालेकुम सलाम. Can you guys hear me? हाँ, we can hear you, but we can't see you. Don't worry, you don't want to see me. क्या पता भाई किसको भेज दिया तुमने. नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता किस लिए में वो, उससे फर्क. सोहेल भाई आप ड्राइव करने वक्त तो नहीं सुने मेरा, आप बंद कर दें. सोहेल भाई you should be concentrating on the road. अच्छा, नहीं मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ भाई, मैं आराम से. मेरा जूम मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम को ऑन करने की इंशाल्लाह. रोजा लग रहा है शायद ज्यादा ना आज. अच्छा, तो आई थिंक हमने अहमद की, वसाफ की, अमजद की बात सुनी. सोहेल की, अशर अंसारी आप कुछ बोलेंगे और शान कर उसके बाद सोहेल. मैं मतलब सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि जो आप जो भी डिसाइड करोगे क्या करना है, तो फिर उसमें कमिटमेंट चाहिए होगी लोगों की. बात होता है कि जी हम कर नहीं पाते, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सोच लेंगे क्या करें. ये तो तीसरा पॉइंट था. आप तीसरे पॉइंट पे पहुंच गए. आप चैंपियन आदमी हैं. नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है कि हम बातें बहुत करते हैं, फिर उसके बाद कमिटमेंट और एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो जो ना थोड़े ढीले पड़ जाते हैं. तो आई टोटली एग्री विद यू. और सिर्फ ये ग्रुप नहीं है, इनमें से हर एक, आप लोगों में से हर एक आदमी किसी एक के साथ, एक या दो लोगों के साथ ज्यादा क्लोज है, तो वो आपकी बात ज्यादा सुनते हैं. तो मैं अहमद की बात नहीं कर रहा. अहमद की बातें तो सारे सुनते हैं, लेकिन ये है कि लेकिन सुनाते ज्यादा है आजकल लोग. हाँ, नहीं, लेकिन तुम सब लोगों में जरा एक दो लोग. अब ये वो ग्रुप है जिसमें कुछ लोगों ने हाथ उठाया और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं हाथ पकड़ के घसीट लेता हूँ. जैसे फिरोज है, अर्शद है, यूसुफ है. तो आई डू दैट टू देम. और शान है, लेकिन और अहमद के साथ भी ऐसा करता हूँ मैं. लेकिन ये कि जैसे अमजद है, मैं अमजद का ऐसा नहीं करता. मैं साफ करता. तो वो अमजद खुद आए तो खुद अपनी गर्दन फंसाई उन्होंने. तो लेकिन ये कि आई थिंक अगर हमारे 20-25 80-20 रूल देखें आपके, मतलब 80% लोग सपोर्ट करेंगे और 20% एग्जीक्यूट करेंगे. तो अगर हमारे पास 100-125 लोग हैं, अगर 20-25-30 लोग भी कोई रेगुलर बेसिस पे मतलब ये शुरू करते तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां जान बेहतर करते. Arshad, that is about it from your side. एक और चीज थी कि मतलब 80 मतलब मैकेनिकल के बजाय अगर सारे 80-81 को करो तो और भी आपको डोनर्स मिल जाएंगे. तो उसको भी माइंड अपना ओपन रखो. सवाल अच्छा है. ये जब कमेटी बनाएंगे उसके ऊपर छोड़ देंगे. टेक्निकलिटीज उन पे छोड़ दूंगा मैं. One thing to think about. लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट, असल में चक्कर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि किसको पैसा मिल रहा है, वो आपके जानने वाले हैं या मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो जरूरी है. तो वो मतलब 80-81. हाँ,
8081 के मैकेनिकल को तो सब जानता है, सोहेल भी, मैं भी, और we'll figure out some way कि उससे इंटरव्यू भी हो सकता है, उससे बात भी हो सकती है। ये 3 मेंबर कमेटी के लिए जरा स्ट्रेच हो जाएगा कि एडिंग ऑन दोस पीपल। और फिर जो मैंने चार्टर में रिक्वेस्ट की है सोहेल को अभी, वो इस वक्त मैकेनिकल 8081 की है। तो जो लैंग्वेज से बाहर निकलने के लिए फिर अमेंडमेंट करना पड़ता है ये IRS रूल्स। और मैं चाहता यही हूं कि टैक्स ना हो स्पेसिफिक अभी भी लगे, दैट इज द रीजन आई एम पुटिंग इट अंडर दैट। और सेकंड चीज ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो, जब IRS की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं तो उसका मतलब सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। That was the reason. लेकिन I'm not against it. It's just that starting would be a problem. अच्छा जी, शान। Yeah, thanks. I think I would just like to add what you just said. We want to keep it very simple, right? And as you already said that NID Score is already doing a lot for the batchmates, which will continue to go on. So the whole idea about this is for a temporary need of our fellow NIDians, right? Sometimes they run into rough patch, and it's not going to be a permanently. It probably lasts for 6 months for somebody, maybe a year at the most. So just keep it simple and get it going. Form 3 members committee and then just do it. फिरोज भाई, अब आपकी तस्वीर भी आ रही है, अब आप बग भी लें। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ यार, इतना ज्यादा धन चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितने लोग हैं, सिंपल एक बैंक अकाउंट खोलो, उसके अंदर $50 महीने के सब मिलके डालना शुरू कर दो। जो जो जरूरतमंद आता जाए, जिसके पास भी यार इसको जरूरत है, ये बंदे का आजकल हालात सही नहीं है, इसको देते जाओ। हम लोगों ने अपनी फैमिली में भी यही किया हुआ है। इतना ज्यादा रेगुलेशंस, एक अलग एक अकाउंट बना दो, उसके अंदर $50 महीने के जो भी अमाउंट है, उसके अंदर सब लोग मिलके डालते जाएं। और जब भी कोई जरूरतमंद आए, जब भी किसी को पता चले, किसी का भी जरूरी नहीं कि 3 मेंबर्स ही हों, 4 मेंबर, जो भी पता चले, आप इसको पता चले यार इस बंदे को जरूरत है, इसको ये, चलो भाई सब मिलके इसको क्या नाम सपोर्ट कर देते हैं। एक मेरे ख्याल में एक स्पेसिफिक अलग अकाउंट बनाओ, क्योंकि वो जो अपना 80 जो स्कॉलर जो है, वो तो एक बड़े काम के लिए काम कर रहा है। जैसे जस्ट फॉर आवर, मेरे ख्याल में आपने जो कहा वैसे ही होगा, जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। मीटिंग ना, तो उसमें डिस्कस हुआ था। हाँ, ये वैसे ही होगा, अलग अकाउंट होगा, ये NID स्कॉलर के अकाउंट के अंदर नहीं है। लेकिन तुमने 501(c)s या नॉन प्रॉफिट्स नहीं चलाई हैं। अगर आप कलेक्शंस करते हैं लोगों से, तो आप चैरिटी कलेक्शन करते हैं, तो आप कौन है जो कलेक्ट कर रहे हैं? डेफिनेशन चाहिए होता है। कल को खामखाई, और वैसे ही आप पाकिस्तानी हैं, आपकी शक्ल से ही लगता है, आप तो वैसे ही उठ के आए हैं पता नहीं कहाँ से, चश्मा लगा के खतरनाक लग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कल $50 की वजह से भी लोग मस्जिदों के फंड्स बंद कर दिए हैं लोगों ने यहाँ पर। यार, यू हैव टू, रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से वहां पर FBI के डर से लोग जमा नहीं कर सके पैसे। तो कहने का मकसद ये कि वो जो तुम कह रहे हो वो सही है, तुम करो, लेकिन वो मैं उसके खिलाफ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ। वो तो करो, ठीक है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके एक अलग बनाओ, उसको बिल्कुल अलग, जो है वो तुमको, हाँ बिल्कुल अलग है। हम डिनोमिनेशन जो है वो उसकी बात करना था कि अगर आप $1 a डे, 30 रुपए, 50 रुपए और $100 के 3 डिफरेंट मेंबरशिप्स हैं, आप उनमें से जिसको पकड़ना चाहे पकड़ ले, लेकिन हर महीने आप कटवाएं, दैट्स इट। ठीक है ना? तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन किसी एक अगर जो मतलब एक्सेस टू द चेक बुक जो है ना, आप 50 आपके फैमिली मेंबर है तो सबके पास तो नहीं होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जिसको हम कह रहे हैं कि भाई आपने देना है, तो और लोगों की मतलब अगर तुम्हें पता चला किसी की जरूरत है, तो तुम इन 3 के पास जाके बोलो कि भाई ये केस है, इसको जरा दे, दैट इज इट। तो फिर वो जो देना दिलाना, पैसे हैं नहीं है, ये सब चीजें उनके हेडेक है, आप किसी और मकसद ये। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अकाउंट बिल्कुल सेपरेट हो। गुड पॉइंट्स। और कोई बात फिरोज? नहीं तो फिर ये आगे बढ़िए। ये शाहिद सोहेल कौन है भाई? सोहेल शाहिद लिखा हुआ है। कौन है ये? ये हमारा एक्चुअल अकाउंट है। अच्छा, ये NID स्कॉलर के जो सुन रहे हैं। चलो, दैट्स गुड, थैंक यू। मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कि कौन है भाई। अच्छा, इसके अलावा कौन है? 908 का नंबर है कोई? 908, व्हो इज दिस 908?
वो मेरा सेल फोन नंबर। हाँ, ये एक तरफ से काम नहीं करता ना, मतलब ये तो डॉन है ना ये। वो मैंने पहले उसको मिला दिया था। ये अपने सेक्रेटरी के बगैर नहीं आते कहीं। आज रोजा रखा हुआ है, देखो ना वो हैमक पे लेटा हुआ है, रोजा रखा हुआ है फिरोज भाई ने। इसको शुरू करो, बस बातें नहीं करो। अच्छा चलो, इम्प्लीमेंट करो। हो गई बात। ये आपकी बात से बिल्कुल तैयार हूं मैं, ये जो शुरू करें। अच्छा बताइए कि आप महीने का कितना देना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ $50 से शुरू करते हैं सब लोग, क्या ख्याल है? तुम 50 तैयार नहीं, आपके लिए तो 50 नहीं है सर, ये तो आम आदमियों के लिए है, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मैं सेल्स पे नहीं आ रही, अब मैं नॉन प्रॉफिट सेल्स पे आया हूँ। अब आप सर, आपके लिए $200 है महीने में। क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? मैंने कहा सर, कह रहा है क्या यार? हाँ, मैंने कहा 200 रुपए आपके महीने के रखें सर आप। एक और अमजद क्या हाल है तुम्हारा? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आरिफ, और मैं अगले महीने 30-50 सबको ACH करा देते हैं। फिरोज थोड़ी देर अपना म्यूट कर दें, अमजद कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो डोनर्स हैं उनको भी एक तरह से प्राइवेट रखेंगे, कौन कितने दे रहा है, 100 दे रहा है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो डोनेशंस हैं उनको भी प्राइवेट रखें, अगर कोई 50। हाँ बिल्कुल, उसको प्राइवेट ही रखेंगे, लेकिन ऑप्शन ये दे रहा हूँ कि मतलब एक स्टैंडर्ड, अगर कोई आदमी कहे कि जस्ट एन एग्जांपल, नथिंग अगेंस्ट इट, कि कोई आदमी कहे कि मैं 10 रुपए महीने के देना चाहता हूँ, तो आई थिंक ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी होती है, आप तो जानते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क से, कि दैट वोंट वर्क। तो मिनिमम जो है वो $30 का अगर आप रखें कि $30 मिनिमम है, और 2 और ग्रेड्स दे दें, उसके बाद जिसको जो चूज करना है वो प्राइवेसी होगी। आरिफ, मैं अपनी फैमिली की एग्जांपल लेता हूँ। हमारी फैमिली में तकरीबन 15 लोग हैं यहाँ पर अमेरिका में, डिफरेंट भाई बहन भांजे भतीजे। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ, हम लोगों ने $100 का महीने का सबका रखा, लेकिन बाद अगर जरूरत पड़ जाती है तो कोई कहते हैं यार ये पैसे ज्यादा चाहिए, तो जो उसको जो कर सकता है वो कर, एक मिनिमम एक वो रख दो भाई, सब $100 $50 महीने की सब डाल रहे हैं। उसके बाद अगर कभी जरूरत पड़ गई, किसी को गैर मामूली जरूरत पड़ गई, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। तो अभी फिरोज, कैन यू पुट सम 200 मोर, वी नीड इट, और फाइनलाइज नहीं करते। तुम्हारी और अमजद की बात सुन के ये कहते हैं वी आर नॉट डूइंग फंड रेजिंग हियर राइट नाउ, ऑल वी आर सेइंग इज वी आर ऑल कमिटेड कि कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। और जो कमेटी है वो डिसाइड कर लेगी कि भाई बेस मेंबरशिप $50 है, या जो भी तुम कह रहे हो, उसके हिसाब से सबने अपने ले लिया और जो ना एक सिलसिला शुरू कर दिया। उसमें आपके पास ये गारंटी होगी कि भाई जब अगर किसी मतलब जो डोनर है वो भी तो सिचुएशन में पड़ सकता है कि भाई मैं नहीं देना चाहता अभी, वो दे कैन एक्चुअली टेक इट आउट, बट कमिटमेंट जनरली चलती है, कोई जिंदगी भर की कमिटमेंट नहीं है। और उसके अलावा अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जो कि फंडिंग से पूरी नहीं हुई, तो फिर डॉन के पास भी आएंगे, और मजीद डॉन भी है हमारे पास, तो उनसे बात कर सकते हैं कि भाई क्या किया जाए। ठीक है। अच्छा आरिफ, ये रोल मॉडल आप पाकिस्तान के लिए भी अप्लाई करोगे? पाकिस्तान में भी इसी तरह का वो हाँ, सवाल अच्छा है तुम्हारा। ये चीज क्लियर कर दूं कि इस वक्त मैंने सिर्फ बेड़ा जो उठाया है इसको चलाने का, इसलिए कि मैं जो है ना वर्ल्ड हंगर सॉल्व नहीं करूंगा इसमें अकाउंट जो है वो यूएस में होगा, और अगर आप किसी भी तरीके से उस पैसे वहां पर पहुंचा सकते हैं मेंबरशिप लेके, भैया आपकी मर्जी है। आप जो है वो, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आई कांट केटर टू दैट कम्युनिटी। वहां $50 बहुत बड़ी चीज है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल ये नहीं था, जैसे हम यहाँ फंडरेजिंग कर रहे हैं ना। कंप्लीट करने दे मेरी बात। ओके सॉरी। वहां जमा नहीं करूंगा, वहां जमा करने का वहां का जो इश्यू ये है कि कंप्लायंस इज द बिगेस्ट इश्यू। अगर मैं नॉन प्रॉफिट के साथ अटैच कर रहा हूं तो जो कलेक्शन है वो यूएस से होगा, लेकिन यूएस के जरूरी नहीं कि यूएस के लोग, यू कैन फंड दिस अकाउंट, सऊदीया में मसूरूर बैठा हुआ है वो कर सकता है, मतलब जिसको जहां से करना है कर सकता है, देयर इज नो इश्यू। द पॉइंट इज कि एक मेंबरशिप अमाउंट है, कहीं से भी आप करना चाहिए, लेकिन अकाउंट जो है वो यूएस में है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन इससे ही होंगे, कलेक्शन इसी में होगा। फिलहाल इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, और इसी वजह से पाकिस्तान में बन नहीं सकता कुछ भी। पाकिस्तान से बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर डोनर्स हैं, उनके लिए पैसा निकालना और भेजना बहुत मुश्किल है। नहीं, मेरा सवाल ये यहाँ नहीं पे था। करते हैं, एनडी का एक अकाउंट है उसमें चली जाती है, मुझे मालूम है। सोहेल का मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि
जो हम यहाँ पे हम जो कलेक्शन का कर रहे हैं ना, इसी पैटर्न पे अगर अहमद वहाँ पे भी हमारे बैच में इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी आइडिया के अंदर शामिल होना चाहेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर कलेक्शन करे, लोकल करेंसी में, इसी को रेप्लिकेट करे वहाँ, यही मॉडल को वहाँ पे भी वो नहीं कर सके थे इस बात को, इसीलिए 2 साल के बाद मैं यहाँ मौजूद हूँ। ओके ओके, मुझे नहीं पता था इसका, मुझे नहीं पता। स्टार्ट ही इस बात से मैंने किया था, टेक्स्ट में भी लिखा था, थोड़ा अंग्रेजी पढ़े लिखे हो तो आप देखें ना, उसमें मैंने क्या लिखा है कि वी फेल्ड इन ट्वाइस, मैंने आपको फॉरवर्ड किया कि वी फेल्ड देयर, अहमद सफी थे, फर्रुख थे इसमें, वी ट्राइड दैट यानी, एंड वी कुडंट गेट टू अ प्लेस। यार माफी मांग लेते हैं, डांटो नहीं सर। यार मौका मिला है डांटने का, छोड़ थोड़ी देंगे। 4 आदमी के सामने दलील कर रहे हैं यार, ठीक है सर। तो कोई तुम्हारी लिए कोई नई चीज थोड़ी है यार, डालो थोड़ी डांट, इसमें क्या है? अब तुम और फिरोज अगर मोटी खाल नहीं रखोगे मेरे साथ तो कौन रखेगा? सही कहा, थोड़ी खा लिया कर यार। उस्ताद भी बोलता है, फिर ये भी कहता है डांटो तो मत, तो उस्ताद कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं। नहीं वो वहां नहीं चला था, वी ट्राइड इट फॉर, और उसी थक के बाद हम चाहते वहीं थे, हम यहाँ से भी फंड्स वहां पर ही भेजना चाहते थे, तो लेकिन वो नहीं हो सका, इसलिए कि वहां पर जो है ना रजिस्टर करना है, और अगर आप किसी के अकाउंट में पैसे भेजें तो तुझे पता है अगर $10,000 जमा हो गए तो वो FDR आ जाता है उनके सर पे। ओके, भाग में जाना आ रही $10,000 जमा करके। वो तो फिर मैं आपसे अलग बात करूंगा यार, इसका कुछ भरोसा नहीं है भाई। लेट्स क्लोज दिस आउट। इसमें इस ग्रुप में से कौन लोग कमेटी में बनना चाहते हैं और कौन उसको सजेस्ट करेगा, आप ये डिसाइड कर लें, तो ताकि एक आदमी अमेरिकी चाहिए, जरूरी नहीं है सारे तीनों के तीनों अमेरिकी हो। मेरा तो सजेशन ये होगा कि 2 कम से कम पाकिस्तानी हो, ताकि इससे वहां का हिसाब पता चलता रहे, और एक जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ के भाई कोई एक आदमी जो है ना जो बोर्ड से बात कर रहा होगा वो यहाँ पर भी मौजूद हो, तो एक आदमी यहाँ मिनिमम चाहिए, तीनों भी हो सकते हैं। कनाडा से 1,000 तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन एक अमेरिकी चाहिए। शान, शफी और वसाफ, मेरे 3 नॉमिनेशन ये है। कौन? शान, शफी और वसाफ। मैं थोड़ा सा भाई 2 कंट्री रखो, पाकिस्तान और अमेरिका। कमेटी वगैरह से थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, सच्ची बात है। नहीं, अभी आपकी एक्सेप्टेंस की बात नहीं आई अहमद, अभी आपकी एक्सेप्टेंस की बात भी आएगी, लेकिन इस वक्त आप नॉमिनेशन एक्सेप्शन की बात नहीं है, सिर्फ नॉमिनेशन हो रही है, एक्सेप्टेंस हम बाद में करेंगे। मेरा ये सजेशन है कि शान USA से, वसाफ कनाडा से, शफी पाकिस्तान। तो यूसुफ आपने बक लिया, अब आप क्या कहते हैं, शान आप बताइए कौन 3 बंदे? I would suggest Yusuf from US because he has experience. He has experience in his community and he can use that experience, right? और 2? I think Farrukh Jamal and Ahmed Safi. I think we need 2 in Pakistan because I'm fine. Will be in Pakistan, right? As long as आपके सिलेक्शन में एक अमेरिकी है और बाकी 2 कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा ख्याल है अमेरिकी और 2 पाकिस्तानी। मेरे ख्याल में तो आरिफ, you should be representing America from here, and that's a good point actually. Yeah, Arif, क्योंकि you are the brain and all the passion and everything. I think यार मैं इस वक्त एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, नॉमिनेशन की अभी बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस हो रही है। Actually, I changed my mind. I second his suggestion because I just reacted to what Yusuf said. Otherwise, I think you probably better suited. So मेरे अलावा 2 और कौन? Unanimously, everybody agreed that Arif should be the representative. अबे चुप, ज्यादा ये आरिफ तुमसे बात नहीं हो रही है। अबे भाई ये तो म्यूटनी हो रही है। सुनो, ये सजेशन हो रहा है नॉमिनी को। आरिफ तुम्हारे से बात नहीं हो रही है, मैं बाकी सबसे बात कर रहे हैं हम लोग। You guys all आइडियली तो सोहेल भाई थे, लेकिन सोहेल भाई इज ओवरलोडेड, तो सोहेल के ऊपर तो और मजीद बर्डन नहीं डाल सकते। सोहेल कॉल बंद करो यार। लेकिन ही इज ऑलरेडी डूइंग सो मच कि उसको तो इन्वॉल्व करना है ना, वो बेचारे को। यार मैं हूँगा हमेशा, जरूरी नहीं है कि बोर्ड में हो, लेकिन मैं ये बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ नॉमिनेशंस दे रहा हूँ। फिरोज, बाकी 2 कौन बोले आपने? यार मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, तुम 2 पाकिस्तानी रखना चाह रहे हो? नहीं जरूर, मैंने 2 पाकिस्तानी नहीं बोले, आप 3 चूज करें कोई भी।
नहीं मेरे नजदीक तो अमेरिका से तो डेफिनेटली इज यू, एंड देन सोहेल ऑलरेडी हैज एक्सपीरियंस, व्हाई डोंट यू एंड आप सोहेल नाम वर्क एज लिखें अ और और you and Sohail work as a team, and Ahmed, of course, from Pakistan, definitely. चलो ठीक है, But sorry, Ahmed. अहमद भाई आप हंसे हैं भाई। और बोलिए। तो यहाँ पे आके लाहौर में रहता हूँ ना, तो अब पंजाबी सीख लिए मैंने। तो एक बड़ी अच्छी एडेज है, जे बोले वही बुआ खोले। हाँ जो बोलेगा वही जाके दरवाजा, he has to get the door. हाँ इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में सर। सही। तो फिरोज शान यूसुफ बोल चुके अमजद आप बोलिए। And also we can always change members if you see कि कोई और ज्यादा कुछ करना चाहता है, तो it's not definite always. और We can always भाई change it. ये शुरू करने के बाद एक मर्तबा ये किसी की गर्दन पे काम तो करें। काम शुरू करने के बाद that is a self governing body। वो अगर कोई कहता है यार मैं थक गया हूं, किसी और को देना चाहता हूं, दे दो। Yeah, exactly. और चार्टर में ये रख देंगे कि 2 साल में एक मर्तबा सोहेल जो है ना अब्बा की तरह देख लें कि भाई काम हो रहा नहीं हो रहा, तो उसके बाद वो कह सकते हैं कि भाई यार आप किसी और को ले आइए। तो आई वांट टू गिव सम कंट्रोल ओवर दैट, बट ये सब फलाई काम है और अपनी मर्जी से कर रहा है, तो ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अमजद आप बताइए। मैं कहूँगा आरिफ सत्तार है, फिर पाकिस्तान से जो है फर्रुख जमाल है, जफर अली है, उनको कर सकते हैं, या अहमद सफी अगर करना चाहे तो। जफर अली। अच्छा आप डर रहे हैं अहमद से, सही है। अमजद का पुरानी दोस्ती है या कुछ तो ख्याल करो। अहमद ने प्राइवेट मैसेज किया है उसको, मेरा नाम नहीं लेना। हाँ मुझे, लेकिन अब वो फंस चुका है उसका, अब वो फंस चुका है, उसके नाम इतनी बार आया कि किससे लड़ेगा वो। अच्छा, अहमद को इतने वोट मिले, इतने तो इमरान खान को भी नहीं मिले। बिल्कुल। अच्छा जी, अमजद हो गए, फिरोज हो गए, अरशद। नहीं, मेरे ख्याल में सोहेल है, अहमद है, और पाकिस्तान से कोई भी जो भी एक्स्ट्रा। अहमद, जफर हो सकता है। सोहेल, अहमद और जफर, ठीक है। अच्छा जी, शान यू ऑलरेडी डिड, आई एम सॉरी, माय बैड। अहमद सफी। yourself, you know, अमेरिका से आरिफ सत्तार, यहाँ पे फरूक जमाल और जफर अली। फरूक जमाल इज अ गुड चॉइस। वो आज है नहीं इत्तेफाक से, लेकिन हाँ वो उनको इसीलिए रखा था मैंने, लेकिन आई थिंक वील ट्राई टू, मैं और सोहेल कन्विंस करेंगे उन्हें, मतलब उनका एब्सेंटियम है, नॉमिनेशन हो रहा है। और आपने जफर अली का। सोहेल। ये कहूंगा कि ये जो है मेरा ख्याल है फर्रुख और ज्यादा इन्वॉल्व है, अहमद पहले से इन्वॉल्व है। हमारे पास कोई अराउंड 49,000 पहले के बचे हुए भी हैं वहां पे। और तीसरे आदमी पे तुम्हारा नाम है आरिफ। अबे तुमको तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। आरिफ तेरे को जरूरत भी है नेकियों की, ईमान से मैं बता रहा हूँ, कुछ बना जमा कर ले। वो तो मुझे डर इस बात का है कि मेरी जेब काट के तू चला जाएगा। वैसे आपस की बात है, हम सबको इन्वॉल्व होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब टाइम जिसके पास भी जितना निकल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सोहेल करेंगे ये कि जो बंदे काम कर रहे हैं वो महीने में या 2 महीने में या क्वार्टरली जो है ना, वो वापस इस तरह के ग्रुप में आए। जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे ना, मेंबर बनेंगे, उनके आके बताना तो पड़ेगा कि भाई आपके पैसों का क्या किया हमने। तो वो उन पे छोड़ देंगे कि वो महीने 2 महीने बाद जो है ना आए। तो और उसके बाद अगर जरूरत है इस ग्रुप से कि भाई तुम लोगों से ये काम चाहिए भाई, कुछ करो, तो वो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा आरिफ भाई, ये मेंबरशिप ड्राइव के लिए क्या आप अप्रोच कैसे करेंगे? सब लोगों को ईमेल पोस्ट करेंगे ये ग्रुप में, या क्या होगा? सवाल काम मत दो, काम करोगे या नहीं करोगे कुछ? नहीं मतलब क्या अप्रोच क्या होगी भाई? पहले ये 3 बंदे नॉमिनेट करेंगे, ये सब कुछ ये करेंगे। ओके, मेरा पहला काम मेरा ये होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करके पहली डेलीगेशन होती है, उसके बाद फिर मैं साइड में हो जाता है। ओके सही, ठीक है ना? तो डिड आई मिस एनीवन? वसाब तो आ गया। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है भाई आपका, कोई और रहे तो नहीं क्या? वसाब का है। हाँ वसाब नहीं है ना इसमें कॉल पे? वसाब ड्रॉप हो गया मेरा। अच्छा वसाब अरुण भाई जी तो डर के भागा वो। अच्छा
भाई तो वो हारून भाई से भी पूछ लेना, वो अभी चप्पल ढूंढ रहे हैं अपनी। वो हारून भाई से ये पूछ लेंगे। तो इसमें अभी ये अहमद सफी, अनफॉर्चुनेटली आपका नाम इसमें कंसिस्टेंट है और फर्रुख जमाल का नाम कंसिस्टेंट है, ठीक है। कौन आपका गुमराही भी है में यार। मुब्तला हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो मैं मेरे क्या कह रहे मैं हैं? बता रहा था, मेरी थोड़ी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि मेरे पास वक्त निकलना मुश्किल हो जाता है। सोहेल जानता है, पिछली अबे कमेटी से भी तुम्हारा तो मैं इसलिए अहमद सफी निकला था। तुम्हारा तो ब्रांड है यार। वक्त की कौन मांग रहा है, तुम्हारा ब्रांड मांग रहे हैं भाई, किस चक्कर में हो तुम? तुमसे खाली हम पैसों का पूछेंगे, तुमसे तो खबर तुमने थोड़ी आज तक किया है? तुमसे तो हम खाली पैसों का हिसाब लेंगे भाई, कहाँ गए हमारे पैसे, जरा बताना जरा बस। अच्छा सुनो भाई थोड़ी अहमद, आई डोंट थिंक देयर विल बी वर्क हमारे पास। असल में एनईडी स्कॉलर के अंदर घुसने का रीजन यही था यार कि जो है, जो मेन काम, यानी जो काम काज है वो हो जाएंगे। मेन इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। एक मरतबा आपके पास 10-15 लोग पैसे देना शुरू करेंगे तो कोई, ये कोई हम ग्रो थोड़ी कर रहे हैं कि हमको जो है ना फंड रेजर करने हैं या ये करना होगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। और एक मरतबा रूटीनली अगर किसी ने बोल दिया कि महीने के इतने पैसे खर्च होंगे, तो वी डोंट हैव टू डू मेरे मच ख्याल इन दिस सिचुएशन। मेरे ख्याल में सबसे जो मुश्किल काम होगा ना इस ग्रुप में, जो हम शुरू कर रहे हैं, पैसे कलेक्ट करने से ज्यादा ये होगा कि आपको सही मायनों में पता चलना कि कौन किसको जरूरतमंद जरूरत है। है, बिल्कुल हाँ। That's why you need people from Pakistan, because that's where we are trying to support, mainly. एक केस अभी वहां पर चल रहा पता था फिरोज, मैंने तुम्हें कॉल किया था एक केस के लिए, तुमको, शान को, अरशद को मैंने कॉल किया था Yeah, एक I केस told के you. सिलसिले में। आई थिंक यूसुफ को भी पता है इसमें। तो वो जिस बंदे की सिचुएशन है इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड वी वांट टू डू समथिंग फॉर हिम। तो उसमें सुहेल भी इन्वॉल्व है। वी आर ट्राइंग टू आल्सो, एक डायमेंशन में नहीं है अमजद ने कहा, उसके बच्चा जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में, उसको भी जॉब के सिलसिले में जरूरत है। तो देयर आर मेनी सिचुएशंस, हेल्थ की सिचुएशन भी थी, जॉब की सिचुएशन भी थी। तो we want to help those kind of people. This is an example of people who we want to help. पहले आफ्ताब का केस आप लोगों के सामने है, उसकी सिचुएशन इतनी खराब रही है। तो आई होप nobody needs it from our group. ये मेरी दुआ ये होगी कि किसी को जरूरत ना। लेकिन ये सिचुएशन रियलिटी है तो उस वक्त हम रिएक्ट करते हैं और हमारे पास फंड्स नहीं। टाइम मेरे ख्याल से हो चुका है, पूरे 3 बज चुके हैं। तो ये जो नाम है इस वक्त जो फाइनलाइज नाम हो रहे हैं, अहमद सफी, फरोख जमाल, और मैं बच नहीं सक रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास 3-4 मतलब मेरा नाम। तो ये टीम बना दी है अभी, ठीक है। वी विल फिगर इट आउट एंड देन एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम यू गाइस इज, वो जैसे बात की कि हम बता देंगे कि भाई ये मेंबरशिप क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट एक बना देंगे। यूसुफ, तुम्हारे सवाल का जवाब, एक फर्रा बना देंगे और उस फर्रे को सर्कुलेट कर देंगे सबको। ये जो अपने ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों, एक मेन ग्रुप तो यूएस कनाडा का है बिकॉज कलेक्शन हम यहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद हम कमेटी वाले डिसाइड करेंगे कि हमें पाकिस्तान में सर्कुलेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसमें अहमद के जो आइडियाज हैं वो समझ रहे हो ना। इसीलिए जरूरी है कि हमारे पास जो, और आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया, मेरे जहन में भी यही था। मुझे खतरा था मेरा अपना, लेकिन मेरे को ये था कि अहमद और फर्रुख, that was the reason. I mean, if you look at it, those are the people that I invited was they were targeted. बिल्ली थैले से बाहर आ गई, जब अपने आप का था तेरा पहले से माइंड। हाँ, मेरा तो यार, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए, क्या बात है। चलो, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। ओके, दुआ में याद रखना भैया। और आप सबको मुबारक हो बड़ी फंड। बड़ी फंड, गुड नेम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे बंद करना है भाई इसको? अबे क्या कल इफ्तारी में बेटे को बड़ा मजा आया बॉस। ओ, मजा आया उसको? हाँ या वो सारे इसके राइट के इनके फ्रेंड्स को बुलाया था, इनके माजन के, तो माजन का बुलाया। या रियली एट कर जाएंगे इंशाल्लाह। मसूद भी था, नहीं था? हाँ, मसूद भी था। अच्छा, वो मसूद को यार तो शायद अपना जानता नहीं है शायद। वो बोला मसूद अंकल थे, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है शायद, वो इतना ज्यादा से मसूद से नहीं, उसने मिकात ने उससे हाथ मिलाया था जाते। ओके, चलो ठीक ओके। कैसे चल रहे हो? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज।